वैश्विक उम्माह की अवधारणा मुसलमानों का विश्वव्यापी समुदाय जो अपने विश्वास से एकजुट है, इस्लामी विचार में एक शक्तिशाली आदर्श है। हालांकि समकालीन युग में राष्ट्र राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के प्रभुत्व में इस दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आधुनिक राष्ट्र राज्य प्रणाली, जो 17वीं शताब्दी में वेस्टफेल या की संधि के साथ उभरी, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय पहचान के सिद्धांतों पर जोर देती है। ये सिद्धांत अक्सर एक अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक समुदाय के विचार के साथ संघर्ष करते हैं। प्रत्येक राष्ट्र राज्य के अपने कानून, रीति रिवाज और हित होते हैं जो धार्मिक एकजुटता को पीछे छोड़ सकते हैं। राष्ट्रवाद और देशभक्ति वैश्विक धार्मिक समूह दाएं के बजाय राज्य के प्रति अपनेपन और वफादारी की भावना को बढ़ावा देती है। कई लोगों के लिए उनके राष्ट्र और उसकी संस्कृति से जुड़ी पहचान व्यापक धार्मिक पहचान से अधिक महत्वपूर्ण होती है। मुस्लिम बहुल देश एकरूप नहीं हैं। वे राजनीतिक प्रणालियों, सांस्कृतिक परंपराओं और इस्लाम की व्याख्याओं की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करते हैं। सुन्नी और शिया शाखाओं के साथ साथ अन्य संप्रदायों के बीच अंतर महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त इन देशों में राजनीतिक व्यवस्थाएं लोकतंत्र से लेकर राजशाही और धर्मतंत्र तक भिन्न होती हैं। ये मतभेद अक्सर हितों और नीतियों के टकराव को जन्म देते हैं, जो एक एकजुट वैश्विक उम्माह की धारणा को कमजोर करते हैं। उदाहरण के लिए, सऊदी अरब और ईरान जैसे देशों के बीच भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता दर्शाती है कि कैसे सांप्रदायिक और राजनीतिक विभाजन धार्मिक एकता को प्रभावित कर सकते हैं। राष्ट्र राज्य रणनीतिक हितों, आर्थिक विचारों और राजनीतिक गठबंधनों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संलग्न होते हैं, जो जरूरी नहीं कि धार्मिक संबद्धताओं के साथ संरेखित हों। मुस्लिम बहुल देश आर्थिक या सुरक्षा कारणों से गैर मुस्लिम देशों के साथ गठबंधन बना सकते हैं, जो दर्शाता है कि राष्ट्रीय हित अक्सर धार्मिक एकजुटता से अधिक प्राथमिकता लेते हैं। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका और कई खाड़ी देशों के बीच घनिष्ठ आर्थिक और सैन्य संबंध बताते हैं कि कैसे भू राजनीतिक रणनीति धार्मिक एकता के विचार को पीछे छोड़ सकती है। राष्ट्र राज्यों के भीतर कानूनी और सामाजिक व्यवस्थाएं उनकी विशिष्ट आबादी को पूरा करने के लिए डिजाइन की गई है, जिसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों शामिल हैं। ये व्यवस्थाएं हमेशा इस्लामी सिद्धांतों के साथ संरेखित नहीं हो सकती हैं, जिससे ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं जहां राष्ट्रीय कानून धार्मिक अपेक्षाओं के साथ टकराव करते हैं। धर्मनिरपेक्ष या बहुधार्मिक राज्यों में कानूनी ढांचे अक्सर विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं के प्रति तटस्थ या समावेशी होने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जो किसी भी एक धार्मिक पहचान के प्रभाव को कम कर सकते हैं। यह राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने वाली वैश्विक उम्माह के विचार को और जटिल बनाता है। वैश्वीकरण की ताकतें और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का प्रसार सार्वजनिक जीवन में धर्म के प्रभाव को चुनौती देता है। जैसे जैसे राष्ट्र राज्य विविध आबादी को समायोजित करने के लिए अधिक धर्मनिरपेक्ष नीतियों को अपनाते हैं, समुदायों को एकजुट करने में धर्म की भूमिका कम होती जाती है। यह धर्मनिरपेक्ष प्रवृत्ति एक वैश्विक धार्मिक समुदाय की धारणा को बनाए रखना कठिन बनाती है, जो राष्ट्रीय निष्ठाओं को दरकिनार कर सकती है। दुनिया के बढ़ते अंतर्संबंध ने संस्कृतियों और विचारों के सम्मिश्रण को भी जन्म दिया है, जो किसी एक धार्मिक या सांस्कृतिक पहचान की विशिष्टता को कम कर सकता है। इसके अलावा मुस्लिम बहुल देशों के बीच आर्थिक असमानताएं एकता के बजाय घर्षण और प्रतिस्पर्धा पैदा करती हैं। अमीर देश अपनी आर्थिक स्थिरता और विकास को प्राथमिकता दे सकते हैं, कभी कभी गरीब मुस्लिम देशों की कीमत पर। यह आर्थिक स्वार्थ एक एकीकृत उम्माह की अवधारणा को कमजोर करता है, जो वैश्विक स्तर पर सभी मुसलमानों के कल्याण के लिए सामूहिक रूप से काम करता है। उदाहरण के लिए, तेल समृद्ध खाड़ी देशों की आर्थिक नीतियां और प्राथमिकताएं
अक्सर अफ्रीका या एशिया के गरीब मुस्लिम देशों से काफ़ी अलग होती हैं। मुस्लिम बहुल देशों में राजनीतिक व्यवस्थाओं, सांस्कृतिक प्रथाओं, आर्थिक हितों और कानूनी ढांचों की विविधता अक्सर धार्मिक पहचानों पर राष्ट्रीय पहचान को प्राथमिकता देती है। इससे व्यवहार में एक सुसंगत वैश्विक उम्माह का एहसास मुश्किल हो जाता है। आधुनिक दुनिया की जटिलताओं के लिए इस बात की सूक्ष्म समझ की आवश्यकता है कि धार्मिक और राष्ट्रीय पहचान कैसे सह अस्तित्व में हैं और कभी-कभी आपस में टकराती हैं, जबकि वैश्विक उम्माह की आकांक्षा मुस्लिम पहचान का एक महत्वपूर्ण पहलू बनी हुई इसके व्यावहारिक अनुप्रयोग को संप्रभु राष्ट्र राज्यों और विविध सामाजिक राजनीतिक परिदृश्यों के इर्द गिर्द संरचित दुनिया की वास्तविकताओं को समझना चाहिए।